मानहानि केस में दोषी करार दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। अब लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर राहुल गांधी को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना का भी साथ मिल गया है। आपको बता दें कि रॉ खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये फैसला वापस लेने की मांग की है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम को लेकर नई टिप्पणी को लेकर दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं सांसदी जाने के चलते कांग्रेस नेता के 8 सालों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है, अगर वो किसी उच्च अदालत से अपनी सजा पर रोक हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी को संसद से निकाला जाना भारत के मूल्यों से विश्वासघात करना है। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वजों ने सालों तक जेल में रहकर इसके लिए त्याग किया था। भारतीय लोकतंत्र की खातिर नरेंद्र मोदी, आपके पास इस फैसले को पलटने की ताकत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने रॉ खन्ना के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास कानून को पलटने की अतिरिक्त न्यायिक शक्ति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और सरकार का कांग्रेस सांसद की लोकसभा सदस्यता जानने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संसद से अयोग्य घोषित होना एक कोर्ट के फैसले पर आधारित है और ये संविधान के साथ आरपीए के तहत किया गया है। कंचन गुप्ता ने लिखा कि रॉ खन्ना का मानना है कि भारत में निरंकुशता का शासन है, ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है और जहां संविधान ही सबसे ऊपर है और सभी के लिए एक जैसा कानून है। मिस्टर खन्ना, आपके दादाजी ने इसके लिए ही संघर्ष किया था। बता दें कि इस मामले में अब राहुल गांधी को राहत पाने के लिए उच्च अदालत में अपील रखनी होगी, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता को बाहर निकालने के लिए उन्हें सचिवालय तक आदेश पहुंचाना होगा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही कांग्रेस आक्रोश में आ गई है। लगातार देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विजय चौक पे किया, साथ ही कार्यालय पे किया। उसके बाद कांग्रेस ने कल बैठक बुलाई थी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था कि कैसे बीजेपी से निपटा जाए, कैसे उस पर हमला बोला जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने बुलाई थी, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मैंने कितनी बार अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर आवाज़ उठाई, मगर उस पर बोलने नहीं दिया जाता। मैंने कितनी बार संसद में सबूत रखे, मगर उसको देखा नहीं जाता है, मगर मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लगातार कितनी बार मैंने हर चीज़ पर आवाज़ उठाई, मगर LIC मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई, मगर कोई भी मेरी आवाज़ को सुनता नहीं है। विपक्ष को हमेशा दबा दिया जाता है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं लड़ता रहूँगा, हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा और लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे मुझे जेल में भेज दो, चाहे मुझे मार पीट के धमका के चाहे जेल में भेज दो, चाहे कुछ भी करो, मैं अडानी और मोदी के रिश्ते को आवाज़ उठाता रहूँगा और बोलता रहूँगा। इसके बारे में लगातार उनका रिश्ता पूछता रहूँगा कि क्या है ये रिश्ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने सबूत रखे संसद में, तो क्यों नहीं उसको देखा गया, क्यों नहीं मेरा पक्ष रखने के लिए रखा गया। जो मानहानि का जो उनके ऊपर दावा ठोका गया था, जो मामला है मानहानि का, उसको लेकर उन्होंने लगातार जो स्पीकर हैं संसद के ओम बिरला, उनके आगे भी बात रखी, मगर उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मगर उनके पक्ष सुनने के लिए भी नहीं सुना गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। इसको लेकर काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही अब विपक्ष भी कांग्रेस के साथ में आ चुकी है। उन्होंने भी कहा कि वहीं जो विपक्ष है वो भी कांग्रेस के साथ आ चुकी है। साथ ही अखिलेश यादव जो सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहम मुद्दा उठाना चाहिए और कांग्रेस को राजनीति में जो उनके क्षेत्रीय नेता हैं और क्षेत्रीय पार्टी है उसको आगे लाना चाहिए, उनके सपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए। किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला जा सके, इसको लेकर
अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कहा। साथ ही तमाम नेता जो हैं विपक्ष के, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे और नेता हो, हर अलग अलग पार्टियों के सब अब कांग्रेस के सपोर्ट में आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब जब विपक्ष हम एक साथ होंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखना होगा कि 2024 में जो चुनाव है उसके लिए विपक्ष मिलकर काम करती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे की, क्योंकि केंद्र पर विपक्ष पूरी हमला बोलती हुई नजर आ रही है। साथ ही विपक्ष का ये भी कहना है कि ईडी और सीबीआई के मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जब हम सीबीआई, ईडी और अडानी के मुद्दे पर आते हैं तो लगातार केंद्र उनको भटकाने के लिए हम पर हमला बोल रही है। अब देखना होगी 2024 में किस तरीके से जो चुनाव है होने वाले हैं, कि क्या विपक्ष एक साथ होकर, एकजुट होकर काम करेगी, तो किस तरीके से आगे जो पीएम का चेहरा होगा वो कौन होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रिया, लाइव 7 दिल्ली।